Hey all, Ankit Kiso this side from Stepfleet team and I welcome you back to my channel. So as of now running with this particular position of 7900P and 18150C. So in between I try to play a bit aggressive, okay, on the call side I was bearish only. So I tried to take made my position that way and that didn't help initially. मैंने यहाँ पे कहीं जैसे इसका लो ब्रेक हुआ था तो मैंने कॉल को एग्रेसिवली राइट किया था, वो नीचे भी गया एंड माय पोजीशन वाज क्वाइट डिसेंट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बट ऑल ऑफ अ सडन व्हेन दिस स्पाइक केम आई हैड टू कट दिस पर्टिकुलर थिंग एंड दैट गॉट आउट एट मींस यू कैन सी दिस ओके. तो मुझे यहाँ पे एक हिट मिला तो फ्रॉम गुड पॉजिटिव 6-7 के आई वेंट डाउन टू 5-6-4-5 के नेगेटिव. ओके नाउ मैंने फिर रिजर्व ऑफ किया, फिर अभी इन दोनों पोजीशन को मैं होल्ड करके बैठा हुआ एंड आई विल जस्ट ट्राई कि आई विल कलेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. मैं थोड़ा एग्रेसिव होना चाह रहा था बट आई एम नॉट फाइंडिंग एनी अपॉर्चुनिटी एज सच, ओके, टू बी वेरी फ्रैंक. This low I'm not very what I can say, I'm not comfortable holding this particular thing as a support for me, okay. And I feel like the only support market will have today will be this one, not this particular thing, okay. So yeah, this is how market is behaving also. So one particular position or one particular adjustment which I've thought of is if this reaches to 10.5 I will switch all this particular thing to this one, okay. और प्रीमियम वाइज में आपको लग रहा होगा डिफरेंस काफ़ी है, बट एट द सेम टाइम ऑन इन टर्म्स ऑफ द डिस्टेंस इट इज़ मोर और लेस दे बोथ आर इक्वली डिस्टेंट एज ऑफ नाउ, ओके. तो दैट इज़ वाई मैं ज़्यादा एग्रेसिव अभी तो एडजस्टमेंट में नहीं होगा, लेकिन हाँ 10.5 जाएगा तो फिर मैं पूरा का पूरा इसे एडजस्ट ही कर दूंगा, ओके. पूरा का पूरा पोजिशन मैं उस साइड को शिफ्ट कर दूंगा because I won't be left with any more option after that, okay. So yeah, this is the thing. And one more thing, wait, मैं एडजस्टमेंट मैं यहाँ पे अभी एनालिसिस देना चाह रहा हूँ बट आई फील लाइक ये बहुत जल्दी वैसल हिट करेगा. लेट इट गो इधर टू 10 और 9.3 तब मैं एडजस्टमेंट दूंगा. 10 गया तो फिर मैं अभी ये क्लिप को थोड़ा सा पॉज करूँगा, ओके, एंड देन आई विल वेट. और ये 9.3 गया तो मैं पूरा एनालाइज करता हूँ, ओके. जस्ट बी विथ मी, ओके देन वेट. ओके गाइज, सो सी इनिशियली आई थॉट ऑफ कि मैं इसे सॉरी मैंने जैसे भी बताया था कि मैं ये अगर 10.5 को क्रॉस करता है तो फिर मैं 150 को पूरा का पूरा स्विच कर दूंगा 100 सी पे, राइट. बट मैंने ऐसा किया नहीं बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट टू प्ले एग्रेसिव फॉर नाउ एंड मेनी एक्सपायरीज आर गोइंग दैट वे ओनली वेयर आई एम ट्राइंग टू प्ले एग्रेसिव एंड दैट इज सिंपली फायरिंग मी बैक. सो हियर माय प्लान ऑफ एक्शन इज नॉट टू बी एग्रेसिव एट ऑल एट एनी प्लेस फॉर नाउ till the point I will be having a good premium in my hand, okay. As of now I'm just having what almost 2 points, right. So from here I will try कि मैं यहाँ से 1-2 पॉइंट और कलेक्ट करूँ. I know till then I will lose a lot of DK but I'm happy with it. I just don't have any regret for that, okay. So मैं यहाँ से आज कोशिश करूँगा. I will just only focus of mine will be because today is the last expiry of this particular year, not financial year, this year, okay. And I just don't want to ruin it with any of my mistake, or at the same time I just don't want to play aggressive. I just want to collect whatever market has to offer silently, okay. Maybe again I'm saying maybe in between if I will find any good opportunity where my risk reward is very attractive, because here it wasn't, okay. मैं आपको दिखाता हूँ. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट मेड अ हाई ऑफ जस्ट नाउ 12.2 ऑलमोस्ट, राइट. बट हियर क्योंकि 10.5 पे मैं इसे एडजस्ट करने जा रहा था तो इट वाज रनिंग एट 10.9, ओके. सो वो 10.5 से 12.2 चला गया बट इसने लो बनाया था कुछ 10.26 का, ओके. तो यहाँ पे 70 पैसे का डिके वो ऑलमोस्ट, और वहाँ पे 2 रुपीज़ के आसपास का बढ़ गया वो. तो ये मुझे 1.32 रुपीज़ का लॉस एक्स्ट्रा देता, विच मतलब आई एम नॉट सेइंग कि लॉस आई कांट बियर इट, इट्स जस्ट दैट इट इज़ नॉट अट्रैक्टिव टू मी, दैट इज इट, ओके. सो इसलिए अब प्लान ऑफ एक्शन सिंपल है, इन दोनों को होल्ड करना है. हाँ इनमें अब मैं एग्रेसिव हो सकता हूँ बिकॉज आई एम हैविंग स्पेस. सी अगर मैं 900 पे ये 150 को 100 पे स्विच करता तो आई विल बी हैविंग जस्ट 200 पॉइंट ऑफ स्ट्रैंगल एंड हियर आई एम हैविंग 300 पॉइंट ऑफ स्ट्रैंगल. सो फर्स्ट आई कैन मेक 250 then 200, okay. So I'm having two spaces in between, okay, to collect more decay if market keeps on being volatile today, okay. That is the thing. And इसलिए और second thing is if I will look at OI, see OI buildup is happening good, okay. Good OI is building up on C 18100 18200 and 18000 which is quite nearby, but it's just like 13 points, but still good writing is continuously happening. I don't know why these put writers are so much confident and what they are so much confident about, I don't know. But द वे दे आर राइटिंग इट सिंपली सोज कि मार्केट में अभी बहुत अच्छा ये सपोर्ट जोन है 18,000 पे, ओके. हो सकता है ये यहाँ से फिर से ऊपर जाए, देन हो सकता है फिर नीचे आए, तब तक काफ़ी डीके मिलेगा. बट स्टिल आई फील लाइक कि अगर ये क्रॉस किया ना 18,000 को, इट विल बी अ पेन एंड दैट इज वाई दैट वाज द अनदर रीजन वाई आई एम शोइंग इट टू यू. दैट वाज द अनदर रीजन वाई मैंने इसे कट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा देयर विल बी एक्सप्लोजन. वाई? क्योंकि इतना राइटिंग के साथ अगर इफ़ दे विल केम इन पैनिक, फॉर एग्जाम्पल अगर वो 18,000 गया 18,004
ओके, तो अगर वो 1879 99 80 के पास जाता यहाँ पे कहीं पे भी, देन दे विल डेफिनेटली बी इन पैनिक। वाई, मैं एक चीज और दिखाता हूँ। सी, इनका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 80 सॉरी वो 32 के आसपास है। ओके, एंड एज ऑफ नाउ इट इज रनिंग एट 38। सो अभी भी एवरेज प्राइस से नीचे ही ट्रेड हो रहा है, तो यहाँ पे ये और शायद एग्रेसिवली राइट करेंगे क्योंकि वो एटीएम है, राइट। लेकिन जैसे ये 79 80 970 990 995 इस रेंज में आता है, तो फिर दे विल बी इन पैनिक क्योंकि उनके एवरेज से वो नीचे जाना स्टार्ट होगा। ओके, सो अगर वो पैनिक किए तो देयर विल बी अनदर 50-60 पॉइंट्स ऑफ मूव विच विल अननेसेसरी एक्सप्लोड ऑल दीज ऑप्शन। इवन दिस ऑप्शन कैन गो टू what I can say 10-12 rupees also. Okay, so that is why I just want to have a space to fight today. I just don't want to get into a drawdown where my only focus will again be to to bring my MTM to break even. Okay, here I am targeting something in return in positive. Okay, but even if that return will be small, I will be okay. But what if I will get a hit of, for example, this is 10, this is 10, this came down to 8, but all of a sudden this went to 18. Okay, or this 7 or 18, then still I will be in a loss of 5-6 points, right? So first my target, my focus would be to bring that loss to break even. Then why the unnecessary adjustment? All that unnecessary adjustment I have to do. This could have made sense to me if this would be the first expiry of a month, because on the first expiry I can be very aggressive, but on the last expiry I just don't want to be aggressive, and that too in month we are started on a very positive note, but the last 2 week has been very tough, and yeah, that is it. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update. Time is 11:58 and as of now running with a profit of 31k. At a point of time I was up 37 36 37k के आसपास था मैं. Okay, so now what is the plan of action from here? Very simple one. If you'll see in between what I did, मैंने इन दोनों को एंटर किया. Okay, और मैंने एग्जिट भी साथ में किया. मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको. ये रहा इसका एंट्री. ओके, ये इसका सॉरी ये इसका एग्जिट हुआ. दोनों एक साथ मैंने एग्जिट किया है और एंटर भी मैंने दोनों को एक साथ ही किया था. या हियर, तो आपको दिख रहा होगा. इसके बाद मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया, मैंने सीधा एग्जिट किया है एंड आई गॉट अ गुड डिके ऑफ लाइक 10 पॉइंट्स इन हियर. सो हाफ क्वांटिटी एग्जिट एंट्री किया था तो 36k के आसपास, और मैंने बहुत ही सही जगह पे एग्जिट किया. अगर आप देखोगे 18.6 पे मैंने एग्जिट किया और उस वक्त दैट पर्टिकुलर पी ऑल्सो आई एग्जिटेड एट 8 रुपी and as of now it is still trading at 8, but this has a spike to 24, means there is a spike of 6+ points. Okay, so I think I exited at a very good price now. So after that what I did, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, वेट, ओके, सो मुझे लगा अब ये पर्टिकुलर सी जो है ये अब सिर्फ 100 पॉइंट्स अवे, दिस वन विच आई वाज होल्डिंग 850, ये कुछ उस समय 200 पॉइंट के आसपास हो गया, तो मुझे लगा थोड़ा सा मुझे पुट से क्रेडिट लेना चाहिए, इसलिए मैंने इसको अब पर्टिकुलर इसको यहाँ से इस पे शिफ्ट किया है. ओके, नाउ व्हाट इज द प्लान ऑफ एक्शन? सी वेरी सिंपल वन. पी का तो प्लान बहुत ही सिंपल है. अब ये 125 को टच करेगा मार्केट यहाँ पे. ओके, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता मैं उसे होल्ड करूंगा. हो सकता है वो मुझे कुछ एसएल दे, बट स्टिल आई विल होल्ड इट, क्योंकि मुझे अब ऊपर की साइड रिस्क मैं तभी बढ़ाऊंगा, तभी लूंगा जब आई विल बी कॉन्फिडेंट इनफ क्योंकि मार्केट विल गो अप ओनली. ओके, फ्रॉम हियर अगर ये यहाँ पे आता है तो आई विल फाइंड माई सेल्फ इन द सेफ स्पेस एटलीस्ट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, दिस 18150C. फिर मैं इस पर अगर थोड़ा हिट भी मिला आई विल टेक इट और मैं इसे वापस स्विच कर दूंगा इसमें. ओके, सो आई थिंक ये हो सकता है 5.2 पे मुझे एग्जिट करना पड़े और यहाँ पे से 2.2 2.4 पे मुझे एंट्री मिल जाएगा. So there will be a loss of like 1 point, so I'm okay to take it, but I just want a safe hand today. Okay, I just want to play safe, और मैंने यही बोला था आपको, मैं safe play करूंगा. In between if I will find any good RR trade I will take it, and that this particular strike, these two one, they were quite good trade for me, और मैंने इन्हें लिया था बस 3-4 पॉइंट्स के एसएल के साथ and I kept on riding it. Okay, मैं एसएल को ट्रेल करता गया और एट द एंड माई एसएल गॉट हिट एट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्राइक, दिस 18050C. माई एसएल गॉट हिट एट ब्रेक इवन और इसने मुझे एक अच्छा डीके दिया. तो नाउ हियर ऑल्सो आई विल ट्राई टू प्ले दैट वे ओनली. यहाँ पे 5.2 5.4 पे एग्जिट करने के बाद मैं पूरा का पूरा क्वांटिटी स्विच कर दूंगा 850 पे और फिर मैं इन दोनों को होल्ड करूंगा. ओके, दैट इज द प्लान ऑफ एक्शन फॉर मी नाउ. So yeah, and on the upside, sorry, I just forgot to give you update on the plan on the upside. See, on the upside, अगर अब ये ब्रेक होगा ना, सो आई फील लाइक टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ डिके, बट दिस टाइम आई फील इट विल गिव डिके. ओके, और ये 2.5 के आसपास आ जाएगा, दिस इज व्हाट आई फील. अगर ये हुआ देन इन दैट पर्टिकुलर केस मैं इसे 100 पे स्विच 200 पे स्विच कर दूंगा. ओके, इस पे स्विच कर दूंगा. मुझे पता है प्रीमियम बहुत कम बचेंगे, तो हो सकता है मैं पूरा का पूरा एग्जिट कर दूं इसे. अगर ये इसको क्रॉस करता है
और ये फॉर एग्जांपल 4 रुपीज़ को क्रॉस करता है, 4.2 4.3, तो फिर मैं पूरा का पूरा इन दोनों को स्विच करके इस पे और इस पे आ जाऊंगा और कुछ 2-3 पॉइंट लेने के लिए बैठ जाऊंगा, ठीक है। सो मेरा प्लान, मेरा आज टारगेट भी बड़ा नहीं था, इट्स जस्ट दैट आई डोंट नो व्हाई दिस मंथली एक्सपायरी सीम्स टू बी सम ordinary expiries, okay, and I was expecting much more volatile day than this, and that's why I kept on playing very risk off. If I would have played the way I play my usual expiries, तो शायद ये profit और भी ज़्यादा होता, but I'm still happy because I planned my trade based on the analysis I had, okay, or based on the hypothesis I had. So that is why I don't have any regret. Still I captured good DK of like 9 points, okay. So the maximum it has went to 10 plus points, but as of now 9 points of profit I have captured, along with this the cost of hedges which is like 1 point. So in total 10 points अभी तक capture हो चुका है, okay. सो या लेट्स सी उसकी, और ये दोनों जब जैसे ही मैं एंटर कर लूँगा तो अगर आपको दिखेगा तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं एज सच, ओके। मे बी ये उस समय 1.5 रहेगा और ये कुछ 1.6 होगा, तो इन टोटल 3, और हेजेस में 1 रुपये चले जाएंगे तो 2 रुपये, ठीक है। सो आई विल बी सिटिंग विद दोज 2 पॉइंट्स ओनली, ओके। सो या दिस इज द प्लान ऑफ एक्शन। एंड इफ आई विल टॉक अबाउट दिस OI, I don't know why these option writers had so much of confidence here, and now obviously it is visible till now. अगर आपको दिखेगा यहाँ पे एक बार इसने डाउन मूव दिया, 1990 को क्रॉस नहीं किया। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 1990 को क्रॉस करके 85 से पहुंचेगा, तो हो सकता है ये थोड़ा पैनिक में है, बट ये क्रॉस नहीं किया। यहाँ से एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना, उसका कंटिन्यूसली इट इज गोइंग अप ओनली, ओके। सो दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द मूवमेंट, ओके, आई फील लाइक। एंड एट द सेम टाइम 18100C also is having good writing, 200 which is very far away, so no need to talk about that thing. So 100 we can talk about, so it is like 70 or 60 points away, but still having very good writing. So market seems to be like expecting a sideways expiry, but still in the second half I don't want to take any kind of headache, okay, and that's why I will keep myself up, quite away, and will try to capture 1 or 2 points, okay, that's it. So from here this is what my plan of action is. So yeah, I will give you update on this later on. Okay guys, quick update, time is 2:14, and as of now running with this these strangle of 7950p and 18200C, and the MTM running, MTM is 33k. So in between, wait, let me show you the chart. तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही कंटिन्यूसली मूव किए जा रहा है, ओके, ऑन द अपसाइड, ऑल्दो आई वाज नॉट बायस्ड टुवर्ड्स अपसाइड टुडे, बट स्टिल it is continuously happening. And why I'm telling you this, why I was not biased, मैं वो भी आपको शो करूंगा। इस अकाउंट में नहीं, स्मॉल अकाउंट, ओके। सो हियर सी, मैंने बहुत पहले अपने आपको पेनी ट्रेड्स पे डाल दिया था, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रीमियम नहीं थे, इट वाज देयर, इट्स जस्ट दैट कंप्लीट प्रीमियम इज गेटिंग इरोडेड इन द एडजस्टमेंट ओनली, ओके। ऑल्दो अगर आपको दिख रहा होगा, अब तो मैं बहुत ही दूर बैठ चुका हूँ, 1.7 1.4, और उसमें भी मैंने पुट के साइड एसएल डाल रखा है 2.4 2.8, अगर वो हिट होगा तो फिर मैं इस पर स्विच कर दूंगा, देन आई विल सिंपली सेट विद 1 पॉइंट ऑफ एसएल, ओके। दिस इज अ प्लान ऑफ एक्शन फॉर नाउ। और अगर ये पूरा कैप्चर हो पाता है, वेल एंड गुड, नहीं हो पाता है, नो प्रॉब्लम। ऑन द अपसाइड सी, मैं अब है ना इसे ऊपर करता रहूंगा, ये 7950 से मैं 18,000 जाऊंगा, इट इज आई थिंक आई हैव एडेड इट, या हियर, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो एक बार मैं और ऊपर करूँगा ऑन द अपसाइड। डाउन साइड में मैं कुछ नहीं करने वाला, बिकॉज आई जस्ट डोंट वांट कि अगर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आया, एक बड़ा सा कैंडल बना, मैं उसके गामा में कहीं से भी फंसूँ, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए मैं पहले ही यहाँ से रिस्क ऑफ होने का प्लान है मेरा ऑन द पुट साइड, एंड ऑन द कॉल साइड मैं पुट को ऊपर करता रहूँगा, ओके। क्योंकि कॉल से मुझे अब इतना पेन, आई डोंट थिंक अब इतना पेन इसमें बचा हुआ है कॉल की साइड, बिकॉज देयर इज अ गुड रेजिस्टेंस हियर, ओके। और मेरा जो अभी भी कॉल है वो 200 है, इससे काफ़ी ऊपर है, और मैं कल का हाई तो ब्रेक होता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ओके। सो दिस इज द थिंग। नाउ व्हाई आई वाज टेलिंग यू आई वाज बायस्ड, मैं वो दिखाता हूँ, एक सेकंड। सी हियर, this account was up almost 8.59k, okay, on the margin of 7.5 lakh, okay। तो मैं यहाँ पे 1.3% के आसपास ऊपर था, नाउ आई एम डाउन 4k, एंड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज डाउन 6.3k, एंड माय एसएल इज all 8k maximum, okay, which is like 1.1%, not even 1.1%, but still 8k is the maximum SL I will take। और अभी आपको दिख रहा होगा मैं कुछ पेनी पे बैठा हुआ हूँ, इससे कुछ मिलना नहीं है, आई एम जस्ट सिटिंग हियर, बिकॉज मैं एक रिजेक्शन का वेट कर रहा हूँ इन बैंक निफ्टी, ओके। वो कहीं से भी आए, जैसे ये लो भी ब्रेक होता है ना, तो मैं फिर एग्रेसिवली राइट कर दूंगा, या तो 900 को या तो 43,000 को, और 900 को तो नहीं करूंगा मैं, या तो 43,000 को करूंगा या 43,100 को। तो इसका भी अपडेट मैं लास्ट में दूंगा कि कहाँ बंद हो रहा हूँ, बट 8k इज द मैक्सिमम एसएल आई विल बी गोइंग टू टेक इट हियर, ओके। नाउ शोइंग यू दिस थिंग, अब यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ बताने को है नहीं, प्रीमियम काफ़ी कम है और राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखा है 18,100 पे, 18,000 पे, एंड मार्केट इन वेरी मच नियर टू 18,100, और बट यहाँ पे भी राइटिंग बढ़ रहा है, तो मीन्स दे आर नॉट दैट फियरफुल अबाउट द मूवमेंट।
सो आई थिंक आई एम ऑल्सो ओके कि मैं यहाँ से थोड़ा नज़दीक करूँ, बट नॉट नाउ. ओके, आई एम नॉट हैविंग दिस प्लान कि till now everything is going good, means even this particular up move I have taken care of very well, although I didn't get any kind of decay after here. Okay, all the decay has gone in this particular movement, but that's fine. uh, Losing out on the decay is much more better than losing out your capital, right? So that is why I'm telling you, this is very good for me. So even I told you, even if I will cover 2 points from here, that will be more than enough for me. Okay, let's see where I will close. I will try to come closer, but not now at all. अगर आगे भी मुझे कुछ वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं दिखता तो आई वोंट इवन कम क्लोजर. ओके, दैट्स द थिंग. सो या, आई विल गिव यू अपडेट ऑन दिस लेटर ऑन. Okay guys, final update time is 3:38 and I booked everything with 36.8k profit in main account, and in second account wait a minute, 33.6k profit, and in a small account, yeah, this is the most painful thing. Okay, although I thought of 8k of loss I will give max, but there is a loss of 15k. So what actually happened, मैं आपको बताता हूँ. When this particular move happened, ये एक second. Yeah, when this was happening, I was busy in managing this account and this account. Okay, so I just forgot that I'm having a trade here also, but that point of time it was very far away. This 43,200, right? So it was trading like 3 rupees and like, and so I thought, okay, it will go to zero only. So मैं इतना सोच नहीं रहा था उस वक्त, and I was not expecting this kind of move. तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे एक भी ग्रीन कैंडल, सॉरी रेड कैंडल नहीं बना है राइट फ्रॉम 230. सो इट वाज अ वेरी वेरी क्रेजी मूव. ओके, तो मुझे ये एक्चुअली पता हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ. आई एग्जिटेड एट 18 रुपीज, बट आई एम स्टिल वेरी हैप्पी दैट आई एग्जिटेड एट 18 रुपीज, बिकॉज if you'll see, it has closed at 52 rupees. I could have been in a loss of like 40k or something like that, okay, easily. But I booked it at 18, although my SL for this was just 9 or 10 rupees. Okay, and I was not expecting anything more than this. First thing. Second is ये हुआ प्रीमियम वाइज, एंड सेकंड it was कि मेरा ये जैसे इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोजिंग देगा was my SL, and here only it gave the closing, and that point of time मैं जहाँ तक चेक कर पा रहा हूँ ये 9-10 का ही ट्रेड हो रहा था, but I got trapped in this particular thing, and yeah, I had to pay the price. So it was a blunder from my end. Okay, मैं अभी इसे शायद 10-11 के मैक्स में बंद हो पाता. Okay, but it was completely a blunder from my end, so I had to accept it, and next time I will focus. I will try to be more serious about this particular account. Okay, not serious actually, I should give concern to this also. Okay, when I am managing these two accounts and when things are not going in my way, better I have to cut a small account. Okay, that point of time. Okay, even if it whether doesn't matter whether it is in loss or profit, or big profit big loss, doesn't matter. Okay, big loss तो होगा नहीं क्योंकि मैं 8 के maximum है, this is a cap for me. Okay, so today it only happened because I just forgot. Now leave that account. Now talking about these two accounts. Okay, so more or less I think I closed where I was running at around 1 p.m. Okay, to 12 p.m. 1 p.m. जो भी मैं उस वक्त रन कर रहा था, I think I closed right there only. So I was in a good profit here when I gave you the last update. There also I was sitting with 35-36k profit, but in this particular move I got I won't say I got trapped because I managed it quite well, and that is why I didn't get any hit as such. But at the end what happened, I exited this particular call 18200 at 3.6. okay, and 3.6 पे एग्जिट किया. ओके, और उसके बाद इसे जो री एंट्री मैंने लिया आपको देखो आप 1.2 पे, और अनदर लॉट एट 0.9. तो ये कुछ बहुत 2.5 पॉइंट का 2.5 पॉइंट्स का लॉस हुआ मुझे, एंड दैट इज इक्वल टू लाइक almost 9k. So I could have easily closed 45k plus, but just because of this particular thing I got a hit at around, if you'll see the timing, it is 3:10. okay, there I closed it and I took the entry again at 3:14, but till then it was already dust cheap. So but still I took it, and उसी में मुझे hit मिला. Otherwise I could have easily closed with what my target was of 42k plus. okay, मैं easily close कर लेता, but end में मुझे hit मिल गया. But still I'm happy the way I managed this particular move. okay, and I'm quite happy the way I managed complete day. Although in the first half I played very risked off, so और ज़्यादा DK में ले सकता था, but I didn't take it. So it was my call, and I'm completely up to it. So yeah, so I hope all the analysis and adjustment that I do are making sense to you, and if they do, then please do like, share, subscribe to the channel. Thanks a lot, and bye bye.